मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें कि बाग चलती, पर वैसे भी अब कोई रहा नहीं जिससे तुम्हारी और मेरे बीच होने पर एतराज। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हारी कहानी का यही इख्तिताम है। क्यों आए रिया? तुमसे क्या रिश्ता था उसका? बकवास कर रहे हो तुम। मैं हूं ना आपके साथ। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। आप तुम्हारे वही अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादे करता हूँ कोई ऐसा नहीं कर सकूंगा। मैं आसानी से नहीं क्या होगा जाता तो मैं भी, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। अस्मा की मोहब्बत उसके पूरे खानदान को खा गई। मुबीन से उसने वाजिद की वजह से तलाक ली और वही वाजिद उसकी घर की बर्बादी का सबब बन गया। अस्मा जिस तरह सबसे बेइज्जत होने के बाद वाजिद की औताक में आएगी, वाजिद उसे देखकर काफी खुश होगा और यही कहेगा कि अब तो हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, सब ही खत्म हो चुके हैं, अब तुमसे मैं शादी कर ही लूंगा। मैं तो तुम्हें बहुत पहले कहता था कि घर से भाग चलते हैं, मगर तुम ही मेरी बात नहीं मानती थी। यहाँ पर आसमा को मालूम हो चुका है कि वाजिद ने ही सिकंदर को खत्म किया था, इसीलिए जब कबीर रिया और आसमा के घर आकर सच्चाई पर से पर्दा उठाएगा तो रिया अपनी बड़ी बहन को ही माफ नहीं कर पाएगी। वो अपनी बड़ी बहन के हक में बोलना चाहेगी तो कबीर इतने गुस्से में होगा कि रिया को चुप करवा देगा और रिया और आसमा के सामने सच्चाई ले आएगा और आसमा को कहेगा कि वो कौन शख्स है जिसे आज तक तुम मोहब्बत करती रही हो, जिसकी खातिर तुमने मुबीन को छोड़ा, उसका नाम तुम्हें बताना होगा। और आसमा के मुंह से वो नाम सुनकर कबीर का शक भी यकीन में बदल जाएगा। आखिरकार मुबीन तो घर वापस आ ही जाएगा। यहाँ पर मुबीन तो घर वापस आएगा, मगर वफा को इस घर से जाना होगा। जो चला क्या वफा